गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत इरादे की देर है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SRF ट्रू मोटिवेशन में। दोस्तों, आपने जब वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो को स्किप नहीं करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, अक्सर आप अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुनते रहते हैं कि ये मोबाइल की वजह से आजकल के बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। और ये बात सच है, 100% सच है कि आजकल के बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मोबाइल का अगर आविष्कार नहीं हुआ होता तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों को कितना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता? नहीं मालूम। दोस्तों, मोबाइल का आविष्कार इसलिए नहीं हुआ है कि आपका और आपका बच्चे का भविष्य खराब हो। क्या आपको भली भांति मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि हर चीज का दो पहलू होता है, एक अच्छा और एक बुरा। अब बात आती है कि आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं, अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए। मुझे तो लगता है कि आजकल ज्यादातर लोग अच्छे काम के लिए कम और ज्यादा से ज्यादा बुरे कामों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल क्या करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है अच्छी तरह से कि काजू सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप प्रत्येक दिन 5 से 10 दाना खाए तब, और 5 से 10 दाना के बावजूद अलावा अगर एक दिन में आप 500 ग्राम खा लेंगे तो ये बात 100% सच है कि आपका सेहत खराब होना ही होना है। इसी तरह से मोबाइल को बदनाम करने वालों के लिए ये बात है, एक कहावत है कि नाचन न जाने आंगन टेढ़ा। आप जो नाचना नहीं जानता है उसे कितना भी बड़ा आंगन दे दीजिए, वो नाच नहीं सकता है, आंगन को ही बदनाम करेगा। इसी तरह से मोबाइल का सही इस्तेमाल जो लोग नहीं कर पाते हैं या अपनी कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं और अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं समय से पहले, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तब बच्चे को बदनाम नहीं करने के बगैर अलावा बावजूद वो अपने आप मोबाइल को बदनाम करते हैं, मोबाइल का आविष्कारक को बदनाम करते हैं। दोस्तों, आप इसमें मोबाइल का कोई कसूर नहीं है, ना ही आविष्कारक का कोई कसूर है। मोबाइल का आविष्कार तो आपका फायदा के लिए हुआ है, लेकिन आप इसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये आपके लिए जमाने के एतबार से आपके लिए जरूरत बन गया है। दोस्तों, अब बात आती है कि इससे कैसे बचा जाए और बच्चे को कैसे बचाया जाए और इसका लत कैसे लगता है। इसे जानने के लिए अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मोबाइल का लत लगने के पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन है, कारण है कि मोबाइल को डिजाइन ही इस प्रकार किया गया है, मोबाइल को बनाया ही इस प्रकार गया है कि आप अपने पास में या अपने जेब में आसानी से रख सके, आपको कोई रखने में कोई परेशानी ना हो, और दूर रहे रिश्तेदारों से, अपनों से आसानी से बात कर सके, उन्हें देख सके। और ऐसे ऐसे ऐप्स का लॉन्च किया गया है, ऐसे ऐसे ऐप्स का आविष्कार किया गया है जिसे इस्तेमाल कर आपको, आपके बच्चे को और नौजवानों को यूज करने के बाद खुशी मिलती है। और ये प्राकृतिक नियम है, इंसान को जिस काम से खुशी मिलती है वो उसे बार बार करना चाहेगा। और अक्सर आजकल के लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब मोबाइल के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है, मोबाइल के बगैर नहीं रह पाते हैं, तो इसे ही मोबाइल का एडिक्शन कहते हैं, मोबाइल का लत लगना कहते हैं। और जो भी मोबाइल का लत का शिकार होता है वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे नोमोफोबिया कहते हैं। उसे डर रहता है कि हम कहीं मोबाइल से दूर ना हो जाए, हमारा मोबाइल कहीं खो नहीं जाए, इसलिए वो बिना मतलब का बार बार मोबाइल का स्विच ऑन करेगा, जेब से निकालेगा, देखेगा और इस्तेमाल करेगा। चाहे उसे कोई फायदा हो या नुकसान,
उससे कोई मतलब नहीं है। मोबाइल के अलावा मोबाइल से वो दूर ही रहना नहीं चाहते हैं। और ज्यादातर लोगों के साथ, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सभी के साथ ऐसा ही होता है। आजकल तो मुझे लगता है कि मोबाइल को छोड़कर एक पल भी रहना पसंद नहीं करता है। लोग अपने रिश्तेदारों से सालों साल, कई महीनों तक दूर रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल से एक पल की भी दूरी बनाना गवारा नहीं करते। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है कि लोग खाते समय भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, सुकून से नहीं खाते हैं। और टॉयलेट भी जाते हैं तो कुछ लोग मोबाइल को साथ में लेकर जाते हैं, बैठे बैठे गेम्स खेलते हैं, जब तक टॉयलेट में रहते हैं वीडियोस देखते हैं। और बच्चे, नौजवान कुछ जो है सोते समय भी मोबाइल को लेकर सोते हैं, सोते भी तो हैं मोबाइल को लेकर और जागते भी हैं तो मोबाइल के साथ। दोस्तों, अब बात आती है कि इस मोबाइल से कैसे बचा जाए। ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि मोबाइल मीठा जहर है, जिसे इस्तेमाल करने में भी मजा आता है और जिंदगी भी बर्बाद होती है, हमें पता ही नहीं चलता है। इससे खुद कैसे बचे और अपने बच्चों को कैसे बचाएं। दोस्तों, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन आसानी से बच सकते हैं। इसका कोई मेडिकली असल में ट्रीटमेंट नहीं है। इससे आप खुद ब खुद योगा कर बच सकते हैं। सबसे पहले आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए जिसमें सबसे ज्यादा आप टाइम व्यतीत करते हैं, और अपने काम में बिजी रहने का कोशिश करें। और समय मिलेगा तभी तो आप मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और ज्यादातर आजकल के नौजवान, मुझे लगता है कि रात को मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं। या तो आप सोते समय बेड से मोबाइल को दूर रखें या स्विच ऑफ कर ले, और नींद नहीं आती है तो फिर मोबाइल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तरह तरह का सोशल मीडिया में वीडियोस देखते हैं। नींद नहीं आती, कई लोग तो ये शिकायत करते हैं, भैया नींद नहीं आती है इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आपको आदत पड़ जाती है और तरह तरह का बीमारियों का शिकार होते हैं। आपको अगर नींद नहीं आती है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले, बेड से दूर रखे और कुछ देर किताब पढ़ने की आदत डाले, अपने आप नींद आएगी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अच्छी नींद होगी तो फिर आप को दिन में भी सुकून मिलेगा। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें और अपने बच्चे को कम से कम 10 सालों तक उसे मोबाइल से दूरी बनाए रखे और उसे मोबाइल के बारे सही और गलत इंफॉर्मेशन के बारे जानकारी जरूर दे। क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, वो आपको खुद देखकर सीखते हैं, आप जो बताते हैं वो सीखते हैं। इसलिए आप खुद भी मोबाइल से कम दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखने की कोशिश करें और बच्चे को हाथ में भी मोबाइल कम से कम दे और बच्चे को मोबाइल के बारे इंफॉर्मेशन, सही और गलत इंफॉर्मेशन जरूर बताएं कि ये करने से सही होता है और ये करने से गलत होता है। आप मोबाइल से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन बच सकते हैं। दोस्तों, गलत आदत से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखकर आप कुछ ही देर के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन असल में अगर आप इस गलत आदत से, एडिक्शन से, नोमोफोबिया से बचना चाहते हैं तो आप अपने अंदर एक एहसास पैदा करें, जुनून पैदा करें। व्यक्ति, इंसान, कोई भी इंसान गलत आदत को खुद से स्वीकार करता है और वो जिस दिन ये चीज जान जाएगा, स्वीकार कर लेगा कि मैंने ही खुद गलत आदत को स्वीकार कर रखा और मैं ही खुद इसे छोड़ सकता हूं, उस दिन वो आसानी से छोड़ सकता है। दोस्तों, मोबाइल एक मीठा जहर है, आपको पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से आपकी और आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद होते जा रहे हैं। आपको इस चीज की पता अभी नहीं चलेगा, कम से कम 15-20 सालों के बाद या एक जमाने के बाद पता चलेगा। इसलिए मोबाइल हमारे लिए माना कि जरूरत का सामान है। ये इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है जमाने के एतबार से, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपके लिए जरूरत है। दोस्तों, और अपने बच्चों को भी इस चीज के बारे बताएं। जिस प्रकार आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, कोई खुद 4 से 5 बार खाते हैं, कोई भी 10 बार नहीं खाते हैं, लेकिन आप बिना मतलब का दिन में 100 बार, हजारों बार मोबाइल को अपने बिना मतलब का जेब से निकालते हैं, स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं। तरह तरह के सोशल मीडियाज में आप अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, इससे बचने की हर हाल में कोशिश करें, नहीं तो बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है।
अगर वीडियोस पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।